हेलो बच्चों। सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. So what is the molar mass of the solute? तो बेटा मेरे को मोलर मास solute का बताना है कि क्या रहा होगा। देखिए हमारे पास क्या है 2% नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है, मतलब 2 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। हाँ है ना। सो वेट ऑफ सल्यूट यहां से मैं निकाल सकता हूं, कितना आ गया 2 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन का वेट माइनस सल्यूट का वेट, मतलब 100 माइनस 2 दिस विल बी 98 ग्राम। ये अपन को पता लग गया है। ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमको नहीं पता, वही निकालना है। और एक्वा सोल्यूशन है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 18 ग्राम। ये तो हो गया हमारे पास 18 ग्राम। ठीक है। हमारे को प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे रखा है कितना 1.004 बार। और बेटा अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट के दौरान प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, है ना। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब हम बॉइलिंग कब होती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, तो हम 1 एटीएम मान लेंगे उसको, और इसको मैं बार में चेंज करूंगा, ये हो जाएगा 1.01325 बार। तो हमारे को सारी वैल्यूज पता लग चुकी है। अब मेरे को मोलर मास सल्यूट का निकालना है। देखिए बेटा फ्रॉम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP हम जानते हैं P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A किसके बराबर होता है XB के बराबर होता है। इसको आप लिख सकते हो NB अपॉन Na प्लस NB। और NB क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मैं इसको WB बाय MB बोल सकता हूँ अपॉन WA बाय MA प्लस WB बाय MB, ये हो जाएगा। देखिए बेटा जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे ना, तो एक सेकेंड, तो ये इक्वेशन बेटा सॉल्व करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। पहले आप यहाँ पर एलसीएम लोगे फिर सॉल्व करोगे, तो इसी की वजह से मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन बताने जा रहा हूँ जो कि इसी इक्वेशन से बनी है, बट वहां पर ये एलसीएम का लफड़ा नहीं है। और वो इक्वेशन क्या है पी नॉट ए माइनस पी एस, इंस्टेड ऑफ पी नॉट ए यहाँ पर लिख दो नीचे पी एस। अगर आपने ये कर दिया ना तो ये हो जाएगा बेटा एन बी बाय एन ए के बराबर, और ये हो गया मेरे पास डब्ल्यू बी बाय एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाय एम ए बन गया। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर पीएस कर दूंगा तो ये हमारा ये जो एक्स्ट्रा टर्म मिल रही थी जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी, वो हमारी नेग्लेक्ट हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस इक्वेशन को भी अपने दिमाग में रखिए। ये इक्वेशन इसी से ही बनी है, इसी के मॉडिफिकेशन से बनी है, तो ये भी आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है। अब देखते हैं बेटा पी नॉट ए क्या आया 1.01325 माइनस 1.004 ओवर 1 पॉइंट, ये भी हो गया 004 इक्वल्स बेटा वेट ऑफ सल्यूट कितना है 2 ग्राम। तो हो जाएगा 2 बाय एम बी। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 98 ग्राम, तो हो जाएगा 98 और 18 ऊपर चले जाएगा। ठीक है। तो बेटा जब हम इससे ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे तो कुछ 43.15 ग्राम के आसपास हमारे पास वैल्यू कुछ बनती है। सो फॉर दिस सॉरी नॉट 43.15 41.35 उल्टा बोल दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 41.35 ग्राम के आसपास हमारे पास वैल्यू बनती है। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज 41.35। तो अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे दिस इक्वेशन, सो आपके पास ये फाइनल मॉलिक्यूलर वेट किसका आ जाएगा, आपको सल्यूट का मिल जाएगा विच इज 41.35 ग्राम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।